दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं पेट से संबंधित और पेट में जीएस में इतिहास विषय को चुना गया है और इतिहास का जो आज हमारा टॉपिक है वो है वैदिक काल। दोस्तों वैदिक काल में 15 क्वेश्चन हैं और इन्हीं 15 क्वेश्चन में बार बार लौट पौट के पूछे जाते हैं, इसलिए इन 15 क्वेश्चनों को एक बार आप ध्यान से ज़रूर दें और इन्हीं में से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या है। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो आर्य थे उन्होंने प्रकृति पूजा को अपनाया था, अर्थात प्रारंभ में आर्यों के जितने भी देवता थे वो प्रकृति पर आधारित थे, जैसे पवन देव, सूर्य देव, चंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में किसके लिए कहा गया है कि उनका रथ बकरे खींचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूषण जो देवता हैं इनका रथ जो है वो कौन खींचता रहा है, वो बकरे खींचते रहे हैं। तो इस तरीके से पूषण देव बीच में बैठते थे और बकरे तेजी से भागते थे लेके, तो इसमें पूषण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त किस देवता के लिए समर्पित हैं। तो ऋग्वेद के 9वां मंडल जो है सोमदेव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहाँ के शासक को सम्राट कहाँ की उपाधि धारण करते थे। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए तो ये ईस्ट हो गया और ईस्ट के शासक सम्राट कहलाते थे। जैसे मौर्य वंश का शासक पूर्व में था और अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इस तरीके से सम्राट कहा जाता था, अर्थात ये प्राच्य का मतलब हो गया पूर्व। इसी तरीके से नॉर्थ के शासक को विराट कहा जाता था, जबकि साउथ के शासक को भोज कहा जाता था और पश्चिम के शासक को स्वराट कहा जाता था और जो बीच का शासक होता था उसको राजा कहा जाता था और जो चारों दिशाओं का शासक होता था उसे एक राट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो दोस्तों यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारोपी भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। भारोपी का मतलब हो गया भारत और यूरोप, तो ये जो प्राचीन भाषा मानी गई है वो है संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में ग्राम के मुखिया कौन था। तो ग्राम का मुखिया जो है ग्रामणी कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों का आगमन भारत की किस ओर से हुआ है। आर्यों का आगमन मध्य एशिया में हुआ है। तो दोस्तों मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे कई सारे कंट्री हैं। तो मध्य एशिया में बड़े बड़े चरागाह पाए जाते थे और जलवायु परिवर्तन के कारण या तो सूख गए हैं या तो बर्फ़ जम गई, तो अर्थात पशुओं को चारा उपलब्ध न होने के कारण जो ये जनजातियाँ थी वो पूर्व की तरफ विस्थापित हुए और ये पंजाब जैसे क्षेत्रों में आकर बस गए हैं और इसलिए कहा जाता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के, और मैक्स मूलर ने इसे सिद्ध भी किया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में तूफान के देवता कौन थे।
तो तूफान के देवता मारुत को माना जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो उपनिषद को ये वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। इस तरीके से ये गुरु हो गए और ये शिष्य हो गए। तो इस तरीके से गुरु और शिष्य, तो इन्हें वेदों के अंतिम भाग माना जाता है, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होता क्या है? तो होता या इसी को होत्र भी कहा जाता था। तो ये ऋग्वेद के यज्ञों को कराने वाले को क्या कहा जाता था? होता या होत्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूप क्या है? यूप एक तरीके से ऐसे स्तंभ होते हैं जहाँ पर पशुओं को बांधकर बलि दी जाती थी। तो ये आप कह सकते हैं यज्ञिक स्तंभ हैं। तो 25-25 खंभों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यज्ञों में सुरा की आहुति के लक्षण है, अर्थात कौन सा यज्ञ ऐसा होता था जिसमें शराब की बलि दी जाती थी, अर्थात हवन कुंड में शराब डाला जाता था। तो सहस्त्रमण यज्ञ है जिसमें शराब डाला जाता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मितन्नी संस्कृत के धार्मिक आस्था में निम्नलिखित कौन सा देवता है? तो इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य को माना गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो रही है और इसका लास्ट क्वेश्चन है। इन्हीं 15 क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, निम्न विख्यात गायत्री मंत्र किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।